साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 आहिस्ता-आहिस्ता अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 2 चरण और शेष है। 5 चरणों में 427 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अभी मात्र 116 सीट बाकी है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे जो दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, उसका लब्बो-लुआब क्या है? हकीकत क्या है? कितना हकीकत है, कितना फसाना है? जो दावे पक्ष-विपक्ष दोनों कर रहा है, उसमें कितना हकीकत है और कितना फसाना है, ये देखना बेहद ज़रूरी है। तो साथियों, अब बीजेपी और मोदी जी, ये तो नैरेटिव सेट करने में माहिर लोग हैं। कुमार विश्वास कहते नहीं हैं कि मोदी जी पिच तैयार करते हैं और उसी पिच पर ये विपक्षी जा करके खेलने लगते हैं। मतलब मोदी जी के पिच पे ही आ जाते हैं ये लोग खेलने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा जैसे हुई, मोदी जी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि अब की बार 400 पार। अब ये जो नैरेटिव सेट किया, तो पूरा विपक्ष 4 चरणों तक इसी में फँसा रह गया, इसी में उलझा हुआ रह गया। ये इतने बड़े क्या बोले, इन्हें राजनीतिक समझ तो बिल्कुल ही नहीं है। जो मोदी ने नैरेटिव सेट किया कि अब की बार 400 पार, ये उसी में सफाई देने में लगे रहे कि नहीं 400 पार नहीं हो सकता है, 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये जो विमर्श मोदी ने सेट कर दिया, उसी विमर्श में उलझ करके ये रह गए और 4 चरणों तक उसी में उलझे रहे। जब 5वां चरण आया तब इन्हें होश आया कि हम लोग तो बेवकूफ़ बन चुके हैं। मोदी ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया कि जिसके ऊपर विमर्श होने लगा, पूरे देश में विमर्श यही चल रहा है सॉरी, कि मोदी अब की बार 400 पार होगा कि नहीं होगा। इसमें इंडिया गठबंधन और बाकी दलों की कहीं कोई चर्चा ही नहीं है कि कितने सीट ये लोग ला रहे हैं। ये खुद अपनी चर्चा नहीं करते तो जनता में इनकी चर्चा कहाँ जाएगी। ये खुद बीजेपी का परचम ढो रहे हैं कि नहीं नहीं 400 पार नहीं हो सकता है, नहीं नहीं 400 पार नहीं हो सकता है। तब जाकर के ये इन्हें अब जाकर के इन्हें समझ में आया है 4 चरणों के चुनाव बीत जाने के बाद कि हमने गलत नैरेटिव चुन लिया था और गलत प्रचार कर रहे थे, इससे हमें भारी नुकसान हो रहा है। तब 5वें चरण से इन लोगों ने गियर बदला, विपक्ष ने, और शुरू हो गया अपनी सीटें बताने की। अब अपनी सीटें भी बता रहे हैं तो शेख चिल्ली की तरह बोल रहे हैं। अब कौन भरोसा करेगा मित्र कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी के 80 सीटों में से 79 वो जीत रहे हैं, 79 सीट वो जीत रहे हैं। अब इस दावे पे कौन भरोसा करेगा? हँसेगा नहीं तो क्या कहेगा? जिस समाजवादी पार्टी और जो उसके साथ गठबंधन में कांग्रेस है, टोटल 6 सीट 2019 में लोकसभा के 6 सांसद जिता पाए थे यूपी से। और वो कह रहे हैं कि 79 पर हम जीत जाएँगे। जो 65 सीट जीता, वो उसका दावा कुछ नहीं है। तो मित्र, देखना ये होता है कि दावा आप सच्चाई के कितने नज़दीक कर रहे हैं, इसे देखना होता है। जनता में जो भरोसा जागता है, जो विश्वास जाता है, वो आपके दावे पर आपके सामर्थ्य के अनुसार जाता है कि आपकी सामर्थ्य क्या है और आप दावा क्या कर रहे हैं। आपकी सामर्थ्य है 1 किलो उठाने का और आप दावा कर रहे हैं कि 1 क्विंटल उठा लेंगे, 1 टन उठा लेंगे, तो इस पर लोग हँसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? अब अरविंद केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री, जो सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, सच तो उनके मुँह से कभी निकलता ही नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकल गए और झूठ का फैक्ट्री अपना चालू कर दिया। अरे मोदी जी इस बार नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, जनता को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि मोदी जी बस 1 साल के लिए प्रधानमंत्री रहेंगे और इसको अमित शाह को बना देंगे। इस बार मोदी जी अमित शाह के लिए वोट माँग रहे हैं। मोदी जी खुद नहीं रहेंगे और योगी जी की छुट्टी कर देंगे। ये सब उलूल-जुलूल जो बातें हैं, इनके दिमागी फितूर है, वो सब जनता के बीच में ये उल्टी कर रहे हैं और जनता अब इनकी बातों में भरोसा करने वाली नहीं है। अब जितना भी इन लोगों का प्रेडिक्शन है, अब अरविंद केजरीवाल का प्रेडिक्शन है कि 300 सीट जीत रही है। कौन? इंडिया गठबंधन।
एनडीए गठबंधन नहीं। अब एनडीए गठबंधन को अखिलेश यादव 140 सीट देने के लिए तैयार है। बोल रहे 140 में भी संघर्ष है, 140 भी नहीं ले सकता है। तो ये लोग कैसे सेट करते हैं नैरेटिव, किस तरह से। कुछ पत्रकारों के विषय में मैं बता देता हूं आपको कि शुरुआत जब हुई, ये सब कांग्रेस के पत्रकार हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकार हैं और मोदी के कट्टर दुश्मन हैं। जब इलेक्शन की घोषणा हुई तब इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, जो 2019 का पोजीशन है बीजेपी का, उससे आगे जाएगी, उससे बड़ा होगा, उससे कुछ बड़ा करने जाएगी बीजेपी। फिर धीरे धीरे ये लोग घटने लगे। ये एक बार तो ये दिखा दिए कि नहीं नहीं, हम भी मोदी के विरोधी नहीं है, मोदी के दुश्मन नहीं है, जो सच्चाई है वही बोलते हैं। देखिए एजेंडा कैसे सेट करते हैं ये लोग कि जो सच है वही हम बोल रहे हैं। मतलब शुरुआत जब इलेक्शन की हुई तो इन लोगों ने कहना शुरू किया कि 2019 का जो पोजीशन है उसे बचा ले जाएंगे मोदी, या उससे बेहतर कर ले जाएंगे। ये इन लोगों का कथन था। अब धीरे धीरे ये लोग डाउन होना शुरू हुए चरण वाइज। जैसे जैसे इलेक्शन होने लगा तैसे तैसे ये लोग नैरेटिव बदलना शुरू किए कि नहीं, अब तो लगता है कि एनडीए को बहुमत मिल जाएगा, एनडीए 300 तक पहुंच सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं पहुंच सकती, बीजेपी 272 से कुछ नीचे रह जाएगी। अब धीरे धीरे 4 चरण के चुनाव के बाद इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, एनडीए का भी मुश्किल है पहुंचना। 5 चरण चुनाव के बाद इन लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि एनडीए का भी स्पष्ट बहुमत तक पहुंचना मुश्किल है, 272 तक पहुंचना मुश्किल है। बीजेपी का तो 230 सीट से ज्यादा आ नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के एनडीए भी 2, 4, 5 सीट कम रह जाएगी बहुमत से। देखिए कैसे ये लोग एजेंडा सेट करते हैं, कैसे नैरेटिव सेट करते हैं। पहले जनता के दिमाग में ये बात डाला कि हम भी बीजेपी और मोदी के दुश्मन नहीं है, हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच ईमानदार हैं। खट्टर ईमानदार तो की बात छोड़ दीजिए, ये लोग भी अपने आप को ईमानदार कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम सच्चाई बोलते हैं। और सच्चाई को धीरे 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 घटाते घटाते अब इस पोजीशन में लेकर आ गए हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन मित्रों 4 जून को जब आप देखोगे, ये 5 चरण जो हुए हैं, इन्हीं 5 चरणों में बीजेपी ने क्लियर मेजॉरिटी हासिल कर ली है। 272 तो अपने दम पे पार हो चुकी है और लगभग 300 के आसपास एनडीए को लेकर के पहुंच रही है। ये हाल है, ये समाचार है 5वें चरण के बाद का। अब जो 2 चरण बचे हुए हैं, 116 सीट, इसमें 400 की लड़ाई शुरू होगी बीजेपी की कि 400 पार कैसे किया जाए। हो सकता है कि 400 पार हो जाए, हो सकता है कि 5-10 सीट नीचे भी रह सकते हैं। लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी, मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे ये लोग कितना भी भ्रम फैला ले, कितना भी झूठ बोल ले। अब वो कहते हैं ना कि सच्चे का बोलबाला और झूठों का 4 जून को मुंह काला। मित्रों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।